ठंड का मौसम था। सर्दी काफी बढ़ चुकी थी। गौरी कवि का अपना एक पोल्ट्री फार्म था, जहाँ उसने मुर्गियाँ रखी हुई थी। कालू कौवा और गौरी कवि दोनों मुर्गियों की देखभाल करते और उनसे जब मुर्गियाँ अंडे देती तो गौरी कवि घर घर जाकर अंडे ले लो, अंडे, गरम गरम अंडे। गौरी बहन 2 अंडे दे दो। कितने के हैं 2 अंडे? 2 अंडे 60 रुपए के हैं। कबूतर, 2 अंडों से क्या बनेगा, तुम पूरे 3 अंडे ले लो, अपने बेटे को भी दे देना। अच्छा अच्छा ठीक है, ये लो पैसे और 3 अंडे दे दो मुझे। गौरी बहन 2 अंडे दे दो, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, जल्दी से अंडे दे दो। हाँ तोते भैया, ठंड तो वाकई बहुत हो गई है। गौरी कवि घर घर जाकर अंडे बेचती है। शाम तक उसके अंडों की टोकरी खाली हो जाती है और वो वापस अपने घर चली जाती है। गौरी कवि सबसे पहले घर आकर अपने पैसे गिनने लग जाती है। 1 2 3 4। अगर और अंडे होते तो और पैसे बन जाते। कल मैं इससे भी ज्यादा पैसे बनाऊंगी। दूसरे दिन फिर से गौरी कवि अपने पोल्ट्री फार्म से अंडों की टोकरी भरती है और जंगल में बेचने के लिए निकल जाती है। थोड़ी ही देर में गौरी कवि के सारे अंडे बिक जाते हैं। गौरी कवि, मुझे 2 अंडे दे दो, मैंने अपने बेटे के लिए ऑमलेट बनाना है। चिड़िया चिड़िया, अब तो सारे अंडे खत्म हो गए हैं, कल मैं तुम्हारे लिए जरूर अंडे लेकर आऊंगी। गौरी कवि फिर से घर जाकर पैसे गिनने लगती है और वो पैसे उसे कम लगते हैं। मैं क्या ऐसा करूं कि मुर्गियां ज्यादा से ज्यादा अंडे दें और मेरे पास ज्यादा पैसे हो जाएं। गौरी कवि ऐसा सोचकर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। फिर ऐसे अगली सुबह गौरी कवि अपनी माँ के घर जाती है। माँ, ग्राहक वापस जाते हैं, अंडे तो शाम से पहले पहले ही खत्म हो जाते हैं, कोई ऐसा उपाय बताओ कि अंडे ज्यादा से ज्यादा हों। गौरी, अगर तुम रातों रात अंडे ज्यादा करना चाहती हो, ये कुछ खुराक है। ये जाकर तुम मुर्गियों को डाल दो, वो एक की जगह 2-2 अंडे देंगी। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, हर बार मेरी ऐसे ही मदद करती हो। गौरी कवि वो केमिकल वाली खुराक लेकर अपने पोल्ट्री फार्म में जाती है और वहाँ जाकर मुर्गियों को खिलाने लगती है। उस खुराक का तो जादू जैसा असर था। गौरी कवि जैसे ही सुबह उठकर अपने पोल्ट्री फार्म में जाती है तो हर मुर्गी ने 2-2 अंडे दिए हुए थे। वाह, ये तो कमाल हो गया। अगर पहले मैं माँ से मशवरा कर लेती तो मैंने अब तक अपना सोने का हार बना भी लेना था। गौरी कवि अंडों से अपनी टोकरी भरती है और जंगल में बेचने के लिए निकल जाती है। चिड़िया अंडे लेती है, कबूतर, बुलबुल और तोता सब पक्षी गौरी कवि के अंडे खरीद लेते हैं। इतने ज्यादा अंडे बिक जाने के बावजूद अभी भी गौरी की टोकरी में बहुत सारे अंडे थे। गौरी कवि जब घर जाकर पैसे गिनती है तो वो इतना ज्यादा मुनाफा देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। माँ का तरीका काम कर गया, कल मैं जाकर और भी खुराक डालूंगी ताकि मुर्गियाँ और ज्यादा अंडे दें। ऐसे गौरी कवि अपने पोल्ट्री फार्म में जाती और मुर्गियों को जहरीली खाद दे देती, जिससे अंडों की मिकदार बढ़ती गई। जंगल के सभी पक्षी आहिस्ता आहिस्ता बीमार होने लगे। एक मैं ही बची हुई थी, लो मैं भी बीमार हो गई। कबूतर, मेरे साथ चलो दवा। चिड़िया कबूतर को साथ लेकर झील के पास दवा लेने जाती है तो हैरान हो जाती है। वहाँ तो पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। झील, क्या बात है, ये सारे पक्षी क्यों बीमार हो रहे हैं? मैंने टेस्ट किया है, सब पक्षियों में जहर के असरात हैं। इनके खाने में कोई जहरीली चीज है। हमारे जंगल में तो हर चीज साफ है, नदी का पानी साफ और हवा ताजी, तो फिर ये सब पक्षी क्या खाकर बीमार हो रहे हैं? मगर अंडे तो हम गौरी कवि से लेकर खाते हैं, इसलिए मुझे गौरी कवि पर ध्यान रखना होगा। रानू चिड़िया ऐसा सोचते हुए गौरी कवि के पोल्ट्री फार्म में जाती है। रानू चिड़िया जब गौरी कवि का पीछा करती है तो गौरी कवि अपने पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को केमिकल से मिली हुई खुराक डाल रही थी। रानू चिड़िया बाकी सब पक्षियों को लेकर भी गौरी कवि के पोल्ट्री फार्म पर आ जाती है। गौरी कवि को सब पक्षी रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। तुम हम सबको ये केमिकल मिले हुए अंडे खिलाती हो, तभी तो सब बीमार हो रहे हैं। कोई नहीं लेगा, आज के बाद गौरी कवि के अंडे कोई नहीं लेगा। पक्षियों, ऐसा ना करो, मैं आज के बाद खुराक में कभी केमिकल नहीं डालूंगी। सब पक्षी निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। सब चले गए, अब मुझसे कोई अंडे नहीं खरीदेगा।
माँ, जब भी तुम्हारा कहना माना मुझे नुकसान ही हुआ। शायद अब तो मैं अपना सोने का हार कभी नहीं ले सकूंगी। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिए। आपका धन्यवाद। चिड़िया की दिन रात की मेहनत रंग लाई थी और चिड़िया के लाल लाल टमाटर दूर से ही चमक रहे थे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। क्या मैं तुम्हारे खेत से एक टमाटर खा सकता हूँ? तोते भैया, इसमें पूछने की क्या बात है? आप मेरे खेत से टमाटर ले सकते हो। तोता चिड़िया के खेत से टमाटर लेता है और चला जाता है। तोता टमाटर को किसी अच्छी जगह पर बैठकर खाना चाहता था। क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो एक घने पेड़ में जाकर बैठकर खाने लगता है कि इतने में गौरी कव्वी भी वहाँ आ जाती है। तोते तोते देखो, तुम्हारे पीछे भूत है। तोता पीछे मुड़कर देखता है। जैसे ही तोता पीछे मुड़कर देखता है, गौरी कव्वी तोते का टमाटर उठाकर भाग जाती है। चोरनी चोरनी, मेरा टमाटर उठाकर भाग गए। अब तो मुझे चिड़िया दोबारा टमाटर भी नहीं देगी। गौरी, आधा टमाटर मुझे भी दे दो, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। ना ना ना, मैं तो पहले ही बड़ी मुश्किल से बड़ी चोंच वाले तोते से छीन कर लाई हूँ ये टमाटर। दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी के बच्चे, दरवाजा खोलो, मेरा अमरूद मुझे वापस करो। कालू कौवा डंडा लेकर बाहर जाता है। तू ऐसे नहीं जाएगा तो बता कैसे जाएगा? ना ना, मुझे मत मारना। मैं तो बस बताने आया था कि तुम्हारी पत्नी गौरी ने मुझसे टमाटर छीन कर खा लिया है। चल चल भाग यहाँ से, बड़ा आया बताने वाला। तोता बेचारा वहाँ से चला जाता है। वाह रे मेरे बहादुर पति जी, अब तो आधा टमाटर तुम्हारा हुआ और आधा मेरा। दोनों पति पत्नी मिलकर टमाटर खाने लगते हैं। गौरी, अब तो हम हर रोज चिड़िया के खेत से टमाटर चोरी किया करेंगे और मजे किया करेंगे। कालू, मगर वो चिड़िया की बच्ची तो हर समय खेत में ही रहती है। दिन में रहती होगी, रात को तो घर जाती ही होगी ना। चिंता ना करो, हम रात को जाया करेंगे चोरी करने। तोता रोता हुआ दूसरे दिन फिर से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, जो टमाटर मैं तुमसे कल लेकर गया था वो काली कव्वी ने मुझसे छीन लिया। तोते भैया, वो कव्वी तो बहुत बुरी है, तुम उस कव्वी से दूर ही रहा करो। मैं कब पास जाता हूँ उसके, वो खुद ही आ जाती है। ठीक है तोते भैया, कोई बात नहीं, आप मुझसे और टमाटर ले लो। तोता चिड़िया से टमाटर लेता है और झरने पर जाकर बैठकर टमाटर खाने का सोचता है। सामने से गौरी कव्वी तेजी से आती है और तोते के सामने आकर बैठ जाती है। तोते तोते, मेरे सुंदर तोते भाई, कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से टमाटर उठाकर भाग जाता है। गौरी कव्वी तोते के पीछे पीछे जाती है। तोता आगे आगे और गौरी कव्वी पीछे पीछे। तोता भी आज अपना टमाटर गौरी को देने वाला नहीं था। तोता भागता हुआ घने जंगल में चला जाता है और एक पेड़ की खोखर में जाकर छुप जाता है। तोते के बच्चे, तुम मुझसे बच नहीं सकते, ये टमाटर तेरा तो मैं ही खाऊंगी। ऐसे कहते हुए गौरी कव्वी भी उस खोखर में घुस जाती है, लेकिन वो खोखर तो बहुत ही छोटा था। पेड़ जमीन पर गिरा हुआ था। गौरी कव्वी जैसे ही उस छेद के अंदर जाती है, वो वहाँ फंस जाती है। मिट्ठू तोता आगे से निकलकर बाहर आकर बैठ जाता है। अब आएगा मजा, पहले मैं अपना टमाटर खा लूं, फिर देखता हूँ तुम्हें। तोता मजे मजे से टमाटर खाने लगता है। मेरे तोते भाई, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज प्लीज तोते, मेरी पूंछ पीछे से पकड़कर खींचो, प्लीज मुझे बाहर निकालो। पास वाले पेड़ से एक शाख तोड़ कर लाता है, जिससे वो गौरी कव्वी की खूब पिटाई करता है। अब बताओ, दोबारा मुझे तंग करोगी? बताओ बताओ, मेरी चोंच कैसी है? बहुत सुंदर तोते भैया, बहुत सुंदर, तुम्हारी चोंच बहुत सुंदर है। प्लीज प्लीज, तुम बहुत सुंदर हो, मेरी पूंछ पर मत मारो। तोता फिर से उसकी पूंछ पर डंडा मारता है और वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। सारे पक्षी गौरी को ढूंढ रहे थे। चिड़िया, मेरी गौरी पता नहीं कहाँ चली गई है। कहीं वो तुम्हारे खेत से टमाटर चुराने तो नहीं आई थी? नहीं कव्वे भैया, वो तो मेरे खेत में नहीं आई। तोता भी वहाँ आ जाता है। कव्वे, वादा करो, अगर मैं तुम्हें बताऊं गौरी कहाँ है तो तुम दोनों मुझे मारोगे तो नहीं?
तोते तोते प्लीज मुझे बता दो मेरी गोरी कहाँ है। मैं वादा करता हूँ हम तुम्हें नहीं मारेंगे। घने जंगल में सूखे पेड़ में फंसी हुई है वो, जाओ जाकर उसे निकाल लो बाहर। ये सुनकर चिड़िया और कालू कौवा घने जंगल की तरफ जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो। चिड़िया तो गोरी कौवी को वहाँ फंसे हुए देखकर हंसे ही जा रही थी। कालू तोते ने अच्छी सजा दी है गोरी कौवी को। फिर कालू कौवा गोरी कौवी को पूंछ से पकड़कर बाहर खींचता है। कहाँ है वो तोते का बच्चा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। गोरी कौवी वहाँ से भागती है, मगर अब वो तोता गोरी की पकड़ में नहीं आने वाला था। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद। गोरी कौवी, कालू कौवा और उनका बेटा जग्गू अपने घर में सोए हुए थे। आधी रात थी कि जग्गू कौवा जाग जाता है। मम्मा मम्मा मुझे सुसु आया है, मम्मा मुझे सुसु आया है। चुप करके सो जा, मेरी नींद ना खराब कर। मम्मा निकल जाएगी मम्मा। गोरी कौवी दूसरी तरफ मुँह करके सो जाती है। मम्मा मम्मा जोरों से आया है, निकल जाएगा। ना दिन को आराम करने देते हो ना रात को। एक तेरा बाप है जो घोड़े बेचकर सोया हुआ है, जैसे तू मेरे अकेले की औलाद है। जा बाहर जाकर पेड़ पर बैठकर कर ले सूसू। गोरी कौवी ऐसे बड़बड़ाती हुई उठती है। मम्मा मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ आए। चल उठ, चलती हूँ। बहुत मजबूर होकर गोरी कौवी जग्गू के साथ चली जाती है। ले यहाँ कर ले, इस पेड़ पर बैठकर। कल मैं मेला देखने जाऊंगा, क्या तुम भी जाओगी मेरे साथ? नहीं मिठू जी, मैं थक जाती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें सतरंगी चूड़ियां लेकर दूंगा और तुम्हारे पंख भी दबा दूंगा। मिठू जी, ये पानी गिर रहा है अपने ऊपर, बारिश भी नहीं हो रही। ये पानी कहाँ से गिर रहा है? वो कौवे का बच्चा सूसू कर रहा है हमारे ऊपर। जाओ जाओ यहाँ से, यहाँ हमारा घोंसला है, तुमने हमारे घोंसले पर ही सूसू कर दिया है। जग्गू, तूने तो तोते को नहला दिया। तोता न जाने कितने दिनों से नहीं नहाया था। जग्गू कौवा और गोरी कौवी दोनों हंसने लगते हैं। मिठू तोते को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तोता साथ वाले पेड़ से अमरूद उठाकर गोरी कौवी के मारता है। अमरूद जाकर सीधा उसकी पूंछ पर लगता है और गोरी कौवी की पूंछ टूट जाती है। मम्मा मम्मा आपकी पूंछ टूट गई है। मोटी चूंच वाले, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने तो मेरी पूंछ ही तोड़ दी। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मिठू तोता बेचारा डर जाता है। मिठू जी भागो, भागकर अपनी जान बचा लो। मिठू तोता वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। गोरी कौवी थोड़ी देर तो मिठू तोते के पीछे जाती है, लेकिन फिर वो थक हार कर वापिस आ जाती है। सुन ले हरियाली, अपने पति से कह देना, अगर उसने मेरी कल चूंज ना ठीक करवाई तो मैं उसकी चूंज भी तोड़ दूंगी और उसकी पूंछ भी। चल जग्गू। गोरी कौवी गुस्से में जग्गू को लेकर अपने घर वापिस चली जाती है। सुबह हो जाती है तो तोता और हरियाली चिड़िया के पास जाते हैं। गौरी के बेटे ने हमारे घोंसले के ऊपर आकर सूसू किया था और फिर गौरी उल्टा हमसे ही लड़ने लगी, तो फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। तोते भैया, गौरी की पूंछ टूट गई है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसके लिए हमें तो कोई उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। गौरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। वो बहुत गुस्से में थी। मोटी चूंच वाले, तू अब मुझसे बच नहीं सकता। तूने मुझे किसी को पूंछ दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। गौरी बहन, अब लड़ने से कोई फायदा नहीं। जैसे भी हो मिठू तुम्हें तुम्हारी पूंछ वापस ला कर देगा। वो कैसे ला कर देगा? तुम घर जाओ, ये तो मुझ पर छोड़ दो। गौरी वहाँ से चली जाती है। मिठू भाई, अब आप एक काले मुर्गे के पास जाओ और उससे थोड़े पंख लेकर आओ। चिड़िया चिड़िया, क्या मुर्गा मुझे अपने पंख दे देगा? तुम मुर्गे को सारी बात बताना, वो तुम्हें पंख जरूर दे देगा। हरियाली, तुम घर जाओ, मैं काले मुर्गे से पंख लेकर आता हूँ। फिर हरियाली घर चली जाती है और मिठू तोता काले मुर्गे के पंख लेने चला जाता है। बहुत ढूंढने के बाद मिठू तोते को काला मुर्गा मिल ही जाता है। काले मुर्गे, मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। बताओ बताओ तोते, क्या मुश्किल आन पड़ी है तुम पर? फिर तोता मुर्गे को सारी बात बताता है।
अगर तुम मुझे अपने 2-3 काले पंख दे दो तो फिर ही मेरी गोरी से जान बच सकती है। ठीक है तोते, मैं तुम्हें अपने पंख दे दूंगा, मगर पहले तुम्हें मुझे थोड़ा मकई का दाना ला कर देना होगा। तोता खुश हो जाता है और मकई के दाने लेने चला जाता है। वो पूरा जंगल घूमता है मगर उसे कहीं से भी मकई के दाने नहीं मिलते। आखिरकार थक हार कर तोता कबूतर के पास जाता है। कबूतर यार, मुझे मकई के दाने चाहिए। तुम तो बहुत ऊंचा उड़ते हो, एक बार मुझे ऊंचा उड़कर दिखाओ कि मकई के दाने मुझे कहाँ से मिलेंगे। तोते यार, मैं अभी अभी थक हार कर बैठा था, मगर तुम्हारे लिए मैं फिर से आसमान में जाता हूँ। फिर कबूतर एक ऊंची उड़ान लेता है और इधर उधर देखता है और फिर तोते के पास वापस आ जाता है। तोते यार, इस टाइम मकई तुम्हें किसान के खेत में मिलेगी, जाओ और वहाँ से जाकर तुम कुछ दाने मकई के ले लो। तोता खुश हो जाता है और किसान के खेत की तरफ निकलता है। किसान किसान, मैं मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। हाँ तोते, बोलो क्या बात है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तोता फिर से वो कहानी किसान को सुनाता है। अब मुर्गा मकई के दाने खाएगा तो फिर वो मुझे अपने 2 दिन पंख देगा और फिर जाके कहीं मेरी गौरी कव्वी से जान छूटेगी। तोते की बात सुनकर किसान को तोते पर दया आ जाती है और वो तोते को एक मुट्ठा मकई का दे देता है। तोता खुश हो जाता है और वो वापस मुर्गे के पास जाता है। मुर्गा अपने डरबे में सोया हुआ था। काले मुर्गे जल्दी बाहर आओ। मगर काला मुर्गा तो गहरी नींद सोया हुआ था। तोता वहाँ बैठकर मुर्गे का उठने का इंतजार करता है। उस गंदी कव्वी ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। चिड़िया, मेरा पति पता नहीं किस हाल में होगा। हमने तो आज मेला देखने जाना था। मैं और मेरा पति तो मेला जाने की प्लानिंग कर रहे थे, बीच में ये कोरी की बच्ची आ गई। इसने अपनी ही मुसीबत डाल दी है हमें। तुम चिंता न करो हरियाली, मिठू तोता आने ही वाला होगा। शाम हो जाती है, मुर्गा भी उठ जाता है। वो जोर से बोलता है और उसके 2-3 पंख टूटकर गिर जाते हैं। ले आए हो मिठू मकई का दाना? हाँ, ले आया हूँ मैं, ये लो मकई का दाना। मिठू तोता मुर्गे को मकई का दाना देता है और मुर्गा अपने 2-3 पंख मिठू तोते को दे देता है। मिठू तोता पंख लेकर जल्दी जल्दी वापस भागता है। मैंने कर लिया, मैं काले मुर्गे से पंख ले आया हूँ। कालू, अगर चिड़िया ने मेरी पूंछ का कोई जुगाड़ ना किया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गोरी, वैसे तुम बिना पूंछ के भी बहुत सुंदर लग रही हो। चुप कर जा कालू के बच्चे, ये ना हो मेरी पूंछ मिठू ने तोड़ी है और तेरी पूंछ मैं तोड़ दूं। इतने में रानू चिड़िया भी मुर्गे के काले पंख लेकर गोरी कवि के घर आ जाती है। गोरी बहन, मैं आ गई हूँ, आप मेरे साथ चले बुलबुल डॉक्टर के पास। फिर रानू चिड़िया गोरी कवि को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास चली जाती है और बुलबुल गोरी कवि की पूंछ की जगह काले मुर्गे के काले पंख लगा देती है, जो देखने में इतने भी बुरे नहीं लग रहे थे। चिड़िया, मेरी पूंछ कैसी लग रही है अब? गोरी बहन, आपकी पूंछ बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा ना हो कि इस जंगल के सब पक्षी अपनी पूंछ कटवाकर काले मुर्गे की ही पूंछें लगवा लें। इतने में गोरी कवि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। मिठू तोता और हरियाली भी मजे से मेला देखने चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद।